नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करेंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी के सिलेबस के बारे में। राजस्थान यूनिवर्सिटी ने सिलेबस को लेकर नोटिस जारी किया था, उसको लेकर ऑलरेडी वीडियो डाला हुआ है, लेकिन फिर भी काफी विद्यार्थी सवाल कर रहे हैं बैक प्रमोटेड विद्यार्थी का सिलेबस नया होगा पुराना होगा। सबसे बड़ा सवाल, नोट प्रमोटेड विद्यार्थियों के लिए सिलेबस क्या रहेगा। एक वे विद्यार्थी भी जो नए फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया उसके लिए सिलेबस क्या होगा। आज का वीडियो सेमेस्टर से रिलेटेड विद्यार्थियों के लिए सिलेबस से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है उससे रिलेटेड रहेगा। और एक विद्यार्थी काफी सवाल कर रहे हैं कि भाई हमारे पिछले साल इकोनॉमिक्स में प्रैक्टिकल नहीं था, अब हम फॉर्म भरे हैं थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर का, तो हमारे यहाँ पर इकोनॉमिक्स में प्रैक्टिकल देखने को मिल रहा है। इन सभी चीजों के बारे में भी बात करूंगा। आपके सारे सवाल जो भी पिछले कुछ समय में सिलेबस से रिलेटेड रहे हैं सेमेस्टर वाले विद्यार्थियों के, इन सभी के जवाब आज के इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो बात करते हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के जितने भी सवाल हैं सिलेबस से रिलेटेड, सीधे समझते हैं सिलेबस की वेबसाइट के माध्यम से। उससे पहले जितने भी सवाल हैं आपको यहां पर देखने को मिल रहे हैं भैया रेगुलर और नॉन कॉलेज से रिलेटेड। पहली बात, राजस्थान यूनिवर्सिटी में चाहे रेगुलर हो चाहे नॉन कॉलेज हो, चाहे सेमेस्टर हो चाहे एनुअल हो, सिलेबस सेम रहता है भाई, सभी का ध्यान रखना, ठीक है। पैटर्न थोड़ा सा अलग हो जाता है सेमेस्टर वाले विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि सेमेस्टर में रेगुलर विद्यार्थियों के मिड टर्म होता है, जबकि नॉन कॉलेज विद्यार्थियों को मिड टर्म नहीं होता, यानी कोई भी टेस्ट नहीं लगता, सीधे बस एग्जाम लगता है। तो जो रेगुलर वालों के मिड टर्म जो लगता है 10-20 नंबर के जो होते हैं, वो नंबर नॉन कॉलेज वालों के कहां से आएंगे। तो वो जो पेपर होता है भैया आपका, वो पूरा उतने ही नंबर का आता है। रेगुलर वाले के जो मान लो 120 का पेपर होता है, 30 नंबर का मिड टर्म हो गया, लेकिन नॉन कॉलेज वाले जिस विद्यार्थी का पेपर 120 वाला रेगुलर वाला हो रहा था, वो आपके 150 का ही रहेगा, ठीक है। समझ में आई बात। यहाँ पर तोड़ने जैसा कुछ भी नहीं है उसमें कि आपका भी डिवाइडेशन हो, ऐसा कुछ नहीं। आपके नॉन कॉलेज के लिए जो पेपर कंप्लीट जो आएगा नंबर उसके हिसाब से आएगा। बात करें रेगुलर में मिड टर्म वगैरह इन चीजों से रिलेटेड जुड़ के नंबर आते हैं, कंटिन्यूअस असेसमेंट वाले, वो सवाल है, मैंने काफी वीडियो डाले हुए, उसको देख लेना चैनल पर, है ना। राजस्थान यूनिवर्सिटी कॉलेज से रिलेटेड वेबसाइट अपनी जो प्लेलिस्ट बनी है उस पर देख लेंगे। बात करते हैं यहाँ पर जितने भी सवाल हैं इसके बारे में। चलो चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ। उससे पहले एक इंफॉर्मेशन भैया, अगर आप राजस्थान यूनिवर्सिटी, मत्स्य यूनिवर्सिटी, शेखावट यूनिवर्सिटी, ब्रिज यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हैं, बायोलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं, चाहे रेगुलर हो चाहे नॉन कॉलेज, आपके लिए यहाँ पर एक कोर्स बना रखा है अपन ने। अगर कोई विद्यार्थी भैया कहे कि भाई मुझे बायोलॉजी का कंप्लीट कोर्स लेना है, तो ये कोर्स रहेगा भैया 499 रुपए में, जिसमें कंप्लीट रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगी इन सब्जेक्ट्स की, और साथ में आपको नोट्स भी मिलेंगे, और 6 महीने की वैलिडिटी इस कोर्स की रहने वाली है, ठीक है। बाकी कोई सवाल हो तो मुझसे बात कर सकेंगे। बात करें इधर, किसी विद्यार्थी को लगे कि भाई मुझे तीनों सब्जेक्ट का नीचे सिंगल सब्जेक्ट का चाहिए, तो सिंगल सब्जेक्ट का भी अवेलेबल रहेगा। और मैथ वाले विद्यार्थी केमिस्ट्री का कोर्स आप ले सकते हैं भैया। मैथ वालों के लिए हमने फिजिक्स और मैथ का इसलिए चालू नहीं किया क्योंकि फैकल्टी हमें मैनेज नहीं कर पाए। उसका कारण मैंने पहले बता दिया, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आई हुई है, तो फैकल्टी बेस्ट देना मेरा प्रायोरिटी थी। उस समय एडजस्ट नहीं हुई, मैंने काफी ट्रायल लिए थे टीचर्स के, लेकिन उस समय मुझे बेस्ट नहीं लगा, तो इस वजह से मैंने उसको उस समय होल्ड पे ही डिसीजन समझा ना, ठीक है। तो मैथ वाले कोर्स आने वाले सेशन में हम कंटिन्यूस अभी पे बात करेंगे, सारे कोर्स अवेलेबल हो जाएंगे बाद में, ठीक है। अभी बात करें फर्स्ट सेमेस्टर से रिलेटेड अपडेट है। कोई सवाल हो तो मुझसे बात कर सकते हैं, डाउनलोड कीजिए कोटपुतली एजुकेशन ऐप, सारी इंक्वायरी वहीं पे हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया कोर्स से रिलेटेड बात। चलो भैया, किसी को इंफॉर्मेशन चाहिए भैया कि भाई हमें रेगुलर अपडेट्स चाहिए, तो ये रही भैया राजस्थान यूनिवर्सिटी के लिए विद्यार्थियों के लिए, चाहे मत्स्य शेखावट किसी भी यूनिवर्सिटी को, आपके लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अपडेट्स मिलती है। राजस्थान यूनिवर्सिटी के नोटिफिकेशन एग्जाम फोरम में सिलेबस के बारे में जानकारी दी गई थी, ठीक है। उससे रिलेटेड बात करें, ये रहा, देखो ये पीडीएफ एक डाला हुआ है, ये 6 दिसंबर का पीडीएफ मैंने डाला हुआ है, ठीक है। इसमें देख लेना, सारी जानकारी मिली हुई है, सिलेबस हो या एग्जाम फोरम से रिलेटेड कोई भी समस्या हो। लेकिन बात करें, मैं समझाने वाला हूं सिलेबस के बारे में। बैक प्रमोटेड के लिए एक नोटिस आ रखा है कि बैक पेपर वालों का सिलेबस क्या रहेगा, अच्छे से समझेंगे, बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं, ठीक है। बात करें, देखो 2 सेशन है, 2023-24 और 2024-25। ये कौन से विद्यार्थी हो गए भैया, क्योंकि सेमेस्टर पिछले साल से ही तो शुरू हुआ है। पिछले साल जो सिलेबस आया, राजस्थान यूनिवर्सिटी ने 2024-25 में आते ही सिलेबस को बदल दिया। अब काफी विद्यार्थी कहेंगे सिलेबस बदला है क्या, बिल्कुल बदला है, लेकिन सवाल उसमें यह आता है किस किस का बदला है, कैसे बदला है, हमें कैसे पता चलेगा कि बदला है कि नहीं बदला। इन सभी चीजों के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। सवाल जो है सिलेबस से रिलेटेड, एक वे विद्यार्थी जो सवाल कर रहे हैं कि भाई 2024-25 में किन किन सब्जेक्ट्स का सिलेबस बदला, उसके बारे में बताऊंगा। देखो भैया, 2023-24 में जो सिलेबस था लगभग सिलेबस वो ही है
ठीक है, पहले वाला ही, लेकिन कुछ सब्जेक्ट का सिलेबस बदल दिया। अब देखो इसमें चीजें क्या है कि जिन विद्यार्थियों ने 2024-25 में एडमिशन लिया है, फर्स्ट सेमेस्टर में हो, मतलब कि रेगुलर हो या नॉन कॉलेज हो, अभी वर्तमान में सेशन उन्होंने 12th के बाद में 2024-25 में शुरू किया है, तो भैया आपको 2024-25 वाला सेशन पढ़ना है। समझ में आई बात। लेकिन जो विद्यार्थी 2023-24 से चल रहे हैं, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर में हो, सेकंड में हो, थर्ड में हो, विशेष बात, उनको भी अगर आपके सारे पेपर पास हैं तो ध्यान रखना आपको कौन सा पढ़ना है, 2024-25 वाला। अगर कोई विद्यार्थी 2023-24 सेमेस्टर में फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में था, अब वो पास होके भैया सेकंड सेमेस्टर में आ गया, यानी सेकंड ईयर में आ गया, यानी थर्ड और फोर्थ में आ गया अब, ठीक है, तो थर्ड का उन्होंने फॉर्म भरा है। अब जो फॉर्म भरा है उसमें कौन सा सिलेबस आएगा, 2024-25 वाला आएगा, ठीक है। लेकिन अब कोई विद्यार्थी कहता है भाई मेरा कोई पेपर बैक रह गया, देखो बैक के लिए नोटिस आ रखा है, क्या लिखा है, बैक प्रमोटेड, है ना, बैक के लिए अलग से नोटिस आ रखा है। इसमें क्या बात बोली गई है उसको समझ लो। बैक प्रमोटेड परीक्षार्थियों द्वारा तृतीय चतुर्थ सेमेस्टर के साथ प्रथम द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षाओं के पाठ्यक्रम का मतलब सिलेबस में बकाया प्रश्न पत्रों के नाम में परिवर्तन नहीं होने पर उक्त प्रश्न पत्रों की परीक्षा वर्तमान में लागू पाठ्यक्रम के अनुसार होंगी, किंतु प्रश्न पत्र के नाम में परिवर्तन होने पर पुराने पाठ्यक्रम के अनुसार ही परीक्षा होगी। देखो इन लाइन को अच्छे तरीके से मैं समझा देता हूं। अगर किसी विद्यार्थी का पेपर बैक है कोई भी सब्जेक्ट, अब वो ये देखो भाई 2023-24 वाला जो सिलेबस था उसमें आपके पेपर का नाम क्या था, वो तो आपके मार्कशीट में मिल जाएगा, आपके जो रिजल्ट है उसमें भी पेपर का नाम है। अब दूसरा बात करें 2024-25 में, आप ये चेक करो कि उसका नाम बदला है क्या, ये सिलेबस आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सिलेबस से रिलेटेड। सिलेबस कैसे देखना इसी वीडियो में बता दूंगा, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सिलेबस, अब देखो सवाल क्या आता है कि भाई हमें पैसे पता कैसे चलेगा, तो भाई 2023-24 वाले में आपका मार्कशीट में दिया हुआ है नाम, वो ही नाम आपको 2024-25 वाले सिलेबस में देखना। सेम नाम है, अगर सेम नाम है, देखो क्या लिखा हुआ है इस चीज को समझो। उक्त प्रश्न पत्रों की परीक्षाएं वर्तमान में लागू पाठ्यक्रम के अनुसार होंगी, नाम परिवर्तन नहीं होने पर। परीक्षाओं के पाठ्यक्रम में बकाया प्रश्न पत्रों के नाम में परिवर्तन नहीं होने पर उक्त प्रश्न पत्रों की परीक्षाएं वर्तमान में लागू पाठ्यक्रम के अनुसार होंगी। अगर उसका नाम बदला नहीं है, यानी 2023-24 में जिस पेपर का नाम आपका जो भी बैक पेपर था उसका सिलेबस का नाम, और यहां पे जो पेपर का नाम 2024-25 वाले में जो था, अगर नाम सेम है, परिवर्तन नहीं होने पर सेम है, तो भैया 2024-25 वाला पढ़ना पड़ेगा। अगर पेपर का नाम बदल गया है, अब देखो इसको समझाता हूं अच्छे तरीके से। जैसे होता है कि भी ज्योग्राफी वाले विद्यार्थी, कोई ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ रहा हो, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहा हो, पिछली बार उसका ह्यूमन ज्योग्राफी हो और बदल कर सपोज दैट वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गया हो, ये उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं ना। हिस्ट्री का ले लो, एंशिएंट हिस्ट्री आया हो और उसमें आ गया हो कुछ और, अभी 2024-25 में अगर नाम परिवर्तन हो जाता है तो आपका जो बैक पेपर है वो 2023-24 के हिसाब से होगा। अगर उस पेपर का नाम नहीं बदल रहा है तो फिर आपका नया सिलेबस 2024-25 वाला रहेगा। अच्छे से उम्मीद है सिलेबस के बारे में जो नोटिस दिया हुआ है समझ में आ गया होगा। इसके अलावा कुछ भी जानकारी इसमें नहीं दी हुई और पहले भी वीडियो इसको लेकर दिया हुआ है। इकोनॉमिक्स वाले विद्यार्थी लगातार सवाल कर रहे थे, इसके बारे में आपको समझा देता हूं भैया। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड ये जो सिलेबस है इकोनॉमिक्स का है भैया, ये नया 2024-25 का है। देखो फर्स्ट सेमेस्टर में क्या दे रखा है, प्रैक्टिकल। पिछले साल नहीं था, पिछले साल नहीं था। बात करें ये देखो किसका है भैया, थर्ड सेमेस्टर का। यहां पर देखो भैया क्या दे रखा है, प्रैक्टिकल। ये पिछले साल नहीं था, इस बार दिया है प्रैक्टिकल। एक बार 2024-25 वाला सिलेबस देखिए भैया, प्रैक्टिकल इंक्लूड है, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर में भी थर्ड सेमेस्टर में भी प्रैक्टिकल इंक्लूड है। चलो बात करते हैं इसके आगे चलते हैं। ये 2023-24 वाला रहा, ये फ्रेमवर्क 2023-24 वाला है। प्रैक्टिकल का जिक्र यहां पे कहीं था ही नहीं, सेकेंड सेमेस्टर में था, पहले कहीं पे भी नहीं था। फर्स्ट सेमेस्टर में कहीं पे भी प्रैक्टिकल का जिक्र नहीं था, डायरेक्ट 6 क्रेडिट का हो रहा था पेपर। ठीक, बात करें 2024-25 में उसी फ्रेमवर्क को देखिए। फर्स्ट सेमेस्टर में ये तो रहा पेपर और ये रहा आपका प्रैक्टिकल, ठीक है, ये लिख रखा इको प्रैक्टिकल। सेकेंड सेमेस्टर में पेपर का नाम और ये रहा प्रैक्टिकल। ये रहा थर्ड सेमेस्टर में पेपर का नाम, ये रहा प्रैक्टिकल। सिलेबस बदला है इकोनॉमिक्स का, ठीक है, समझ में आई बात। अब जिसके अलावा इससे रिलेटेड कोई सिलेबस हो भैया, सब्जेक्ट हो, वो अपने अपने सिलेबस देख लेंगे। देखो जिसमें 2023-24 लिखा हुआ है वो सिलेबस 2023-24 के हिसाब से रहेगा, और जिसको 2025 वाला देखना है भैया तो ये नया सिलेबस 2024-25 वाला इसको देखेंगे, ठीक है।
नए विद्यार्थी 2024-25 वाले पे क्लिक करेंगे। समझ में आई बात? यूनिवर्सिटी की वेबसाइट डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ये पेज का मैंने डायरेक्ट लिंक दे दिया है भैया। 2024-25 वाले के हिसाब से तैयारी करें। सेमेस्टर वाले विद्यार्थियों की बात हो रही है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इससे रिलेटेड कोई सवाल मैंने छोड़ा नहीं है, जितने भी सवाल यहाँ पर लिखे हुए थे सारे समझा दिए हैं। उम्मीद है समझ में आए होंगे। आने वाले समय में से अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और कोई सवाल हो तो इंस्टाग्राम के माध्यम से मुझसे बात करेंगे, या फिर यहाँ पे भी कमेंट कर सकते हैं। आपके सवाल देख के उससे रिलेटेड वीडियो बनेगा तो वीडियो बना दिया जाएगा, लेकिन प्रयास रहेगा फिर इंस्टाग्राम के माध्यम से सवाल का जवाब देने का, या फिर कमेंट पे भी प्रयास करेंगे। ठीक है, और कोई भी सवाल हो, अलग से वीडियो, कोई समस्या आ रही हो भैया, सिलेबस के अलावा कोई अन्य समस्या आ रही हो, उससे रिलेटेड भी आप कमेंट कर सकते हैं। आपके सुझाव बिल्कुल यहाँ पर स्वागत है आपके सुझाव का, और उस पर काम किया जाएगा। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।